हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारा एक्सेल में मैक्रो रिलेटेड एक और ज़बरदस्त वीडियो है, जिस वीडियो में हम लोग एक मैक्रो के द्वारा लॉग इन लॉग आउट का एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एक स्ट्रक्चर खुला हुआ है। बेसिकली यही एप्लीकेशन जो है, इस एप्लीकेशन को हम लोग डेवलप करेंगे। अब इस एप्लीकेशन को डेवलप करते टाइम हम लोग बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ें सीखेंगे जो हमारे रियल लाइफ में काम में यूज़ होता है, एंड बहुत सारे चीज़ों का कंसेप्ट भी हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और ये जो लॉग इन लॉग आउट एप्लीकेशन है, ये बेसिकली एक ऐसा डेवलपमेंट पर्पस में है। तो आप चाहे तो अपना नॉलेज इंक्रीज करने के लिए इसको तैयार कर सकते हैं, या फिर आप कोई अगर एक्सेल को एज ए सिस्टम यूज़ करते हैं, मतलब कोई ईआरपी सिस्टम या फिर कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, इस टाइप का कोई अगर सिस्टम के हिसाब से यूज़ करते हैं, तो उस सिस्टम में काम करने से पहले आप इसको डेवलप कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑथराइज पर्सन हो तो ही वो उस सिस्टम में काम करे, इस टाइप का चीज़ है। हालांकि मैक्रो के द्वारा जो लॉग इन लॉग आउट एप्लीकेशन डेवलप होता है, उसमें एकदम एंड टू एंड एकदम फुल सिक्योरिटी नहीं रहता है। उसके लिए आपको वीबीए कोडिंग का ही ज़रूरत पड़ेगा। बट फिर भी मोस्ट 90% सिक्योरिटी इसके द्वारा हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लॉग इन का फॉर्म है एंड एक साइन अप का फॉर्म है, राइट। तो हम लोग इन दोनों के बीच में इजीली स्विच कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये दोनों के बीच में इजीली स्विच हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें साइन अप करना चाहिए, क्योंकि साइन अप नहीं होगा तो मतलब हमारा अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, तो हम लोग बेसिकली उसमें से काम नहीं कर सकते। हालांकि मैंने अपने नाम का एक अकाउंट बना के रखा है, तो मैं बेसिकली वही लिखूँगा, लाइक मेरा ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी मैंने यूज़ किया है अपने अकाउंट क्रिएट करने के लिए, एंड पासवर्ड, जिस पासवर्ड में जो भी हमारा पासवर्ड है वो पासवर्ड मैंने दिया है संदीप@123। आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी हमारा क्रिएटेड है, इसलिए यहाँ पे ऐसे ग्रीन टिक का साइन है, राइट। अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड दिखाऊँ तो फिलहाल पासवर्ड में भी ग्रीन टिक का साइन है, इसलिए क्योंकि ये जो पासवर्ड है ये सही पासवर्ड है। एंड इवन पासवर्ड पासवर्ड की जैसा जो हमारा स्टार होता है, मतलब मैंने स्टार यूज़ किया, आप अपना कोई भी कोई एक इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली स्टार ही यूज़ होता है पासवर्ड में। तो वो जो पासवर्ड है वो ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि मान लीजिए हम लोग को एक न्यू ईमेल आईडी लिख रहा है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं इस याहू को जीमेल कर दूँ, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि लुक्स लाइक द ईमेल आईडी इज़ नॉट रजिस्टर्ड, राइट। यहाँ पे हमारा एक ऐसा आइकन है, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे से सारा चीज़ें सेम कलर में कलर्ड है, ताकि हमें पता चले कि कौन से फील्ड के ऊपर हमारा जो एरर है वो एरर आया है। ठीक है। तो मैं फिर से इसको सही कर देता हूँ। अगर हम लोग सही काम कर देते हैं तो बेसिकली ऐसा दो टिक आ जाएगा, और उसके साथ साथ लॉगिन। ठीक है। बट अगर हम लोग यहाँ पे गलत करते हैं, तो हमारा ना तो लॉगिन का ऑप्शन आएगा, मतलब ना तो हम लोग को लॉगिन कर पाएंगे, और ना ही बाकी का अदर्स का प्रोसेस तैयार होगा। ठीक है। तो मैं इसमें फिर से सही कर देता हूँ। तो जैसे हम लोग सही कर दे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉगिन जनरेट हो गया। अब अगर हम लोग लॉगिन करते तो बेसिकली मैंने एक सिंपल सा यूज़र पेज बना के रखा है, जिस यूज़र पेज आप लोग अपना कोई भी जो भी नेक्स्ट स्टेप है, लाइक जो भी सिस्टम का आपका नेक्स्ट स्टेप है, आप उस पेज में इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने एक सिंपल यूज़र पेज बना के रखा है, लाइक दिस इज़ यूज़र पेज, एंड यहाँ पे एक लॉग आउट का बटन है कि काम खत्म होने के बाद जैसे हम लोग नॉर्मली लॉग आउट करते हैं, तो सिंपली लॉग आउट में क्लिक करेगा तो हमारा जो भी सिस्टम से है वो सिस्टम से वो लॉग आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपका अकाउंट क्रिएट करना है, तो दो रास्ता दिया हुआ है, एक है साइन अप, या फिर आप यहाँ से क्रिएट वन पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है। क्रिएट वन से भी कर सकते हैं या फिर साइन अप से। एंड लॉग इन साइन अप के बीच में जैसे आप स्विच करेंगे तो यहाँ पे ये बॉर्डर भी आपको दिखेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कहाँ, हाँ, अभी कौन से टैब में हम लोग फिलहाल एक्टिव है। ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हम लोग आज तैयार करेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि साइन अप भी सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। लाइक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अपना फुल नेम, एंड ईमेल आईडी पे हमें ऐसा ही एक ईमेल आईडी लिखना है जो ईमेल आईडी हमारा रजिस्टर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई ऐसा ईमेल आईडी लिखता हूँ, लाइक ये ईमेल आईडी मेरा रजिस्टर्ड नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे टिक आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे कि जो ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे दिखा देगा दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ये ईमेल आईडी को लेके हमें काम करना नहीं है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। एंड इवन यहाँ पे मैंने एक रिस्ट्रिक्शन भी लगा के रखा है कि ईमेल दे रहा है, मतलब एक ईमेल का फॉर्मेट होना चाहिए, लाइक बीच में @ मिलना चाहिए, फिर उसके बाद एक .com मिलना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा कुछ मेंशन नहीं करते, जैसे मान लीजिए कि मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया @com, राइट, तो यहाँ पे एरर मैसेज आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक एरर मैसेज आ गया कि एंटर अ वैलिड ईमेल आईडी।
तो क्योंकि बेसिकली हमारा ईमेल आईडी गलत है। पासवर्ड में भी मैंने बस एक सिंपल सा रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा है जो है 8 to 32 कैरेक्टर्स। आप चाहे तो दूसरा भी जो भी पासवर्ड का लाइक होता है, जैसे मान लीजिए कि एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ये सारा चीज़ें तो वो सब भी आप चाहे तो कर सकते हैं। पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड अगर सेम नहीं हुआ तो यहाँ पे ऐसे क्रॉस आइकन आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये एक नॉर्मली एरर है। आप चाहे तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा के भी रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं, बट मैंने फिलहाल डेटा वैलिडेशन से रिस्ट्रिक्शन नहीं किया है। तो यहाँ पे हमें सेम पासवर्ड, मतलब जो पासवर्ड है वही पासवर्ड डालना है, तो यहाँ पे दोनों में टिक आ जाएगा एंड साइन अप। जैसे ही साइन अप करेंगे हमारा उस अकाउंट से हम लोग लॉगिन करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे देखिए लॉगिन कर रहा हूँ sandeep.hang@gmail.com एंड पासवर्ड पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, दैट इज़ sandeep@123। जैसे मैं डालूंगा आ जाएगा लॉगिन, एंड लॉगिन करते हमें यूज़र पेज पे रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है, मतलब एक लॉगिन लॉग आउट एप्लीकेशन का जो पूरा सिस्टम है, वो पूरा सिस्टम आज हम लोग तैयार करने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जो टैब का सिस्टम है, ये टैब का सिस्टम मैंने ऑलरेडी बना के रखा है एक वीडियो में, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा जो ये वीडियो है हॉरिजॉन्टल टैब्स बाय मैक्रो, ये जो वीडियो है ये वीडियो आप लोग पहले देख लेना। तो ये जो टैब्स का सिस्टम है, ये टैब का सिस्टम आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि मैं इस वीडियो में भी तैयार करने वाला हूँ, बट फिर भी ओके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिकली वीडियो में मैंने बस वो जो फोटो है, मैंने बस एक ब्लैंक फाइल लेके रखा है। मैं उस फाइल को टोटली क्लोज कर देता हूँ। मैंने एक फाइल लेके रखा है, बस एक फ़ोटो लेके रखा है, जो फ़ोटो के ऊपर हम लोग काम करेंगे। बाकी जो भी सारा चीज़ है वो मैं अभी आपके सामने करने वाला हूँ। जो भी मैक्रो का प्रोसेस है, जो भी फंक्शन फार्मूलाज डेटा वैलिडेशन का चीज़ें हैं, वो सारा चीज़ें ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना जो सीट रिक्वायरमेंट है वो सीट रिक्वायरमेंट ले लेता हूँ। एक तो शीट हमें चाहिए लॉगिन साइन अप के लिए, लॉगिन साइन अप एक सीट हमें लॉगिन साइन अप के लिए चाहिए। एक सीट बेसिकली हमें डेटाबेस को स्टोर करने के लिए चाहिए, क्योंकि डेटाबेस मेन चीज़ है। डेटाबेस स्टोर नहीं होगा तो अल्टीमेटली हम लोग उसमें से अदर्स रिस्ट्रिक्शंस नहीं कर पाएंगे। और एक पेज हमें चाहिए जो है यूज़र पेज, यूज़र पेज ठीक है। तो ये 3 सीट का हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जिस 3 सीट के ऊपर हम लोग काम करेंगे। अब तीनों सीट को एक बार एक इक्वल फॉर्मेट में फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेट करने के लिए कंट्रोल प्रेस करके आप तीनों सीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो तीनों सीट लिंक हो जाएगा, एंड जो भी फॉर्मेटिंग आप करेंगे वो तीनों सीट में अप्लाई हो जाएगा। तो पहले सीट को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा इसका हाइट एंड विड्थ जो है उसको यूज़ कर लेता हूँ, सेम कर देता हूँ। एंड मैंने ये पूरे वीडियो में जो फॉन्ट यूज़ किया है वो है सेंचुरी गोथिक, राइट। अब आप अपने हिसाब से फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये फ़ॉन्ट यूज़ किया कि मुझे ये फ़ॉन्ट इस पर्पज़ के लिए अच्छा लगा, तो मैंने ये फ़ॉन्ट को यूज़ किया। एंड जो फ़ॉन्ट साइज़ मैंने यूज़ किया है वो भी मैंने 14 का यूज़ किया है। तो आप अपने हिसाब से वो सारा चीज़ें एडजस्ट कर लेना। एंड जो कलर्स है उसके लिए मैंने यूज़ किया है दिस वन, दैट इज़ आवर रेड ऑरेंज, सॉरी रेड वायलेट। मैंने ये कलर कॉम्बो को यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से जो भी कलर कॉम्बो है उसको यूज़ कर लेना। तो चलिए अभी हम लोग अपना जो भी का चीज़ें हैं, मतलब जो भी हमारा पेज का चीज़ें हैं, वो सारा चीज़ों को सेटअप कर लेते हैं। तो बेसिकली मुझे पहले इस फ़ोटो जो है, ओके मैंने वो फाइल क्लोज कर दिया, और वो फाइल के साथ ही फ़ोटो लिंक था। जस्ट अ मिनट। फ़ोटो किसी रीज़न से यहाँ पे, अच्छा फोटो मैंने लिंक हटाया नहीं है, राइट। सो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो को पहले हम लोग कर देते हैं एडजस्ट। एंड मैंने ऊपर में लिख के रखा है तो लॉगिन लॉग आउट एप्लीकेशन, सो थोड़ा सा जगह ज़्यादा ले लेते हैं। एंड मार्जिन सेंटर इसमें लिख देते हैं लॉगिन लॉग आउट एप्लीकेशन, राइट। मैं ये जो भी फ़ोटो वगैरह है ये सारा चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अपना भी कोई भी जो फ़ोटो है उस फ़ोटो को यूज़ कर सकते हैं अपने पर्पज़ में। लॉगिन लॉग आउट एप्लीकेशन एंड द कलर विल बी दिस वन, राइट।
तो अभी हमें तैयार करना सबसे पहला जो चीज़ है वो है साइन इन एंड साइन आउट का दो बॉक्स, राइट। तो मैं थोड़ा सा एक कॉलम को थोड़ा सा गैप छोड़ने के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। देन हम लोग साइन इन साइन आउट के लिए चार चार सेल का यूज़ करेंगे। बेसिकली चार चार सेल को हम लोग मर्ज करके रखेंगे। तो इस एक सेल को मर्ज कर देते हैं एंड यहाँ पे एक और सेल को मर्ज कर देते हैं। ये जो मर्जिंग है, इस मर्जिंग के बाद हम लोग इसी सेल्स में बेसिकली बॉर्डर लगाएंगे। तो जो बॉर्डर है वो बेसिकली इसी सेल्स में लगेगा। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही है। तो हम लोग इसके पीछे बॉर्डर का जो कलर है उस बॉर्डर कलर को पहले एक फिक्स कलर कर देते हैं ताकि सारा कलर सेम कलर में हो। दैट इज दिस वन, ब्लू एंशिएंट 4 डार्क 25%। ठीक है, इस कलर में फिक्स कर दिया। एंड देन हम लोग जो भी हमारा बॉर्डर है उसको कर देंगे थिक बॉटम बॉर्डर। सो हमारा जो बॉर्डर है वो बॉर्डर यहाँ पे आ चुका है। अब हमें करना क्या है, हमें बेसिकली इसके ऊपर एक शेप इंसर्ट करना है जिसमें लिखा हुआ रहेगा लॉगिन। तो शेप को उतने ही साइज का रखना जितना हमारा सेल का साइज है। ठीक है, जितना हमारा सेल का साइज है उतने ऊपर में आप कितना भी ज़्यादा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट नीचे में बॉर्डर दिखना चाहिए। ठीक है, तो इतना करके जो इसका आउटलाइन है उसको कर दीजिए नो आउटलाइन। एंड जो फिल है उसको भी कर दीजिए वाइट ताकि वो बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाए। अब इसके अंदर हम लोग लिख देंगे बेसिकली लॉगिन, दैट इज़ आवर मेन टर्म। सो इसके लिए भी मैंने यूज़ किया सेंचुरी। तो मैं सेंचुरी गोथिक, दैट इज़ आवर फॉन्ट, एंड आई विल राइट लॉगिन। ओके, सो हमारा कलर जो है उसको चेंज कर देना है। कलर कर देता हूँ मैं ब्लैक, बोल्ड। एंड आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैं कितना रख रहा हूँ 20। ठीक है, अब इसी बॉक्स का सेम टू सेम कॉपी हम लोग जनरेट कर लेंगे बाजू में। सेम टू सेम कॉपी। ठीक है, इसका भी देख लेना कि बॉक्स का जो बॉर्डर्स है वो बॉर्डर्स सही तरीके से नीचे का बॉर्डर दिख रहा है कि नहीं। तो उसके लिए आप एक बार अप्लाई करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइन अप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉगिन एंड साइन अप का दो बटन, राइट। अब यहाँ पे बेसिकली क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा आ रहा है ईमेल। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल, ईमेल। एंड इसको मैं कर दूंगा बोल्ड एंड इसको थोड़ा सा साइज में छोटा। ज़्यादा छोटा भी नहीं करूँगा मैं, थोड़ा सा छोटा। जो ईमेल का कॉलम है उस ईमेल का जो टोटल चीज़ है उसको मैं कर दूंगा मर्ज, मर्ज सेल। एंड उसके नीचे क्योंकि हमें एक ये भी दिखाना है, एक एरर मैसेज का भी चीज़ दिखाना है, तो मैं थोड़ा सा जगह छोड़ देता हूँ। एंड देन उसके नीचे ये वाला जो रो है दैट मीन्स आवर 10th रो, यहाँ पे मैं वो अपना जो एरर मैसेज है उसको लिखूंगा। तो फिलहाल मैं एरर मैसेज बोल के लिख के रख देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मुझे कहाँ पे लिखना है। देन हम लोग लिखेंगे इस जगह पे एक सेल को छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड। बट इसका जो हाइट है मैं हाइट को सेम रखूँगा। तो बेसिकली मैं पहले इसका हाइट देख लेता हूँ कितना है। हाइट है इसका 16.8। तो मैं इस सेल में भी जाके फॉर्मेट में जाके रो हाइट को चेंज कर देता हूँ, दैट इज़ 16.8। एंड इसमें मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। और इसका जो भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को मैं इस पर पेंट कर दूंगा, राइट। एंड देन इसका जो भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को मैं इसके ऊपर पेंट कर दूंगा। और ये जो दोनों ही हमारा चीज़ है इस पे थिक बॉटम मैं लगा देता हूँ ताकि दोनों देख के थोड़ा सा बॉटम दिख जाए। ठीक है, अब एक बड़ा सा सेल लेते हैं जिसमें हम लोगों का बेसिकली रहेगा लॉगिन का ऑप्शन। तो मैं लॉगिन यहाँ पे लिखूंगा ताकि यहाँ पे पता चले कि यहाँ पे मुझे लॉगिन डालना है, मतलब लॉगिन का बेसिकली जो चीज़ है वो डालना है। एंड नीचे एक हमारा जो जैसा ट्रेडिशनल होता है कि डू यू हैव एन अकाउंट, दिस टाइप ऑफ। तो मैं यहाँ पे बस एक सिंपल सा क्रिएट वन का बटन बना देता हूँ। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ डू यू सॉरी ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ऐसा ही लिखता हूँ मैं, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। ठीक है, एंड इसको भी मैं कर देता हूँ बोल्ड एंड इसको थोड़ा सा छोटा और मिडिल अलाइनमेंट। तो ये हो गया हमारा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। दोनों सेल को मैं मर्ज कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं उसका एक लिंक बना दूंगा, दैट इज सेम एक बटन बना दूंगा मैं जिस पे क्लिक होने पे वो हमें क्रिएट करने का जो चीज़ है उसके ऊपर लेके चला जाएगा। इसका भी जो बटन होगा वो सेप एकदम सेल के साइज में ही होगा ताकि वो सेल में ही अच्छे तरीके से बैठे रहे।
इसका भी जो भी फॉन्ट कलर है वो ब्लैक, फॉन्ट स्टाइल है उसको सेंचुरी, गोथिक एंड बोल्ड, क्रिएट वन, राइट। एंड इसका जो भी बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को भी मैं चेंज कर देता हूँ, दैट इज़ वाइट शेप विदाउट एनी फिल। सो ये हमारा हो गया चीज़। एंड क्योंकि ये लिंक जैसा है तो मैं इस पर अंडरलाइन भी लगा देता हूँ ताकि ये देख के लगे एक प्रॉपर लिंक, ठीक है। तो देखिए ये हमारा लॉगिन का स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब सिंपली बेसिकली काम क्या करना, जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे व्यू में जाके ग्रिड लाइन को ऑफ, तो देखने में एज इट इज़ हमारा जो था एप्लीकेशन बिल्कुल उसके जैसा। फिलहाल मैं ग्रिड लाइन को एक्टिवेट करके रखता हूँ मेरा काम होने तक, फिर उसके बाद मैं इसको ऑफ कर दूंगा। अभी काम क्या है कि अभी हमें साइन अप का पेज बनाना है। अब साइन अप का पेज बनाने के लिए बेसिकली क्या करना है, हमें यहाँ से लेके दैट मीन्स हमारा जो रो नंबर 6 है, रो नंबर 6 से लेके हमारा नीचे रो नंबर 18 तक, यहाँ तक हमें कर देना है हाइड, ताकि वो रो हमें ना दिखे, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्योंकि ये एप्लीकेशन जैसा है तो मैं नीचे का जो भी रो है वो सारा रो को फिलहाल के लिए करके रखूंगा हाइड जब मैं काम करूंगा, बट उसके बाद जब हमारा काम चलेगा उसमें मैं उसको अनहाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे थोड़ा सा नीचे जाके मैं इसका जो बाकी का पेज है, मतलब जो साइन अप का डिटेल्स होगा वो सारा डिटेल्स मैं तैयार कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से इतना चीज़ें मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि नीचे मुझे जो भी मेरा हाइट एंड वेट है वो सारा चीज़ें सेम टू सेम मिले, ठीक है। तो इसका एंड इसका, इन दोनों का मुझे हाइट जो है इसको बस चेंज कर देना है 16.8 पे। तो रो हाइट मैं चेंज कर देता हूँ 16.8, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें चीज़ें क्या क्या चाहिए, सबसे पहला तो चाहिए हमें फुल नेम। सबसे पहला चाहिए हमें फुल नेम। हम लोग बेसिक डिटेल्स ही लेंगे, ज़्यादा डिटेल्स ऐसे डिमांड नहीं करेंगे, तो आप अपने हिसाब से डिटेल्स डाल सकते हैं जितना डिटेल्स आपको डालना है। देन उसके बाद हमारा आएगा, उसके बाद हमारा आएगा पासवर्ड के जगह पे आएगा हमारा ईमेल। सो ईमेल, ईमेल आईडी आ जाएगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमारा आएगा पासवर्ड, पासवर्ड। तो यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मेट है उसको मैं पेंट कर देता हूँ इस पे, एंड इसका जो फॉर्मेट है उसको मैं पेंट कर देता हूँ इस पे। देन इन दोनों का हम लोग चेंज कर देंगे रो का हाइट, दैट इज 16.8, सो दैट इट लुक्स नीट। एंड देन हम लोग ईमेल का भी जो फॉर्मेट है उसको पासवर्ड में क्रिएट ना, कंफर्म पासवर्ड में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो साइन अप डिटेल्स है, साइन अप का डिटेल्स, ठीक है। अभी यहाँ पे एक एरर मैसेज आएगा, क्योंकि हमारा एरर मैसेज इन द सेंस कि अगर ईमेल रजिस्टर्ड होता है तो वो सारा चीज़ें मैं बाद में क्रिएट करता हूँ। फिलहाल इतना हो गया हमारा मेन स्ट्रक्चर। अब जब हमारा कंसेप्ट क्या है कि जब हमारा साइन अप पे क्लिक होगा तब रो नंबर 6 टू रो नंबर 24 यहाँ तक हो जाएगा हाइट, ताकि एक रो हमारा ऊपर रहे, जैसे यहाँ पे एक रो दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे, ठीक है। फिर 25 से बाकी का चीज़ें रहेगा और उसके बाद वाला फिर से हो जाएगा हाइट, ठीक है। तो ये होगा हमारा मेन चीज़ है, ठीक है। तो चलिए मैक्रो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे मैक्रो स्टार्ट करता हूँ। मैक्रो का नाम मैं डालता हूँ पहले साइन अप, साइन अप स्टार्ट। तो सबसे पहला क्या करना है हमें, पहले अभी देखिए जब यहाँ पे लॉगिन, इसके बाद अभी मैं साइन अप पे जा रहा हूँ वो ठीक है, बट बेसिकली हमारा जो नीचे का रो है ये हाइड होके रहेगा। तो सबसे पहला काम हमारा है कि जो भी शीट में हाइडेड रो है वो सारा रो को अनहाइड कर दे। सो सिलेक्ट द फुल सेल, गो टू होम टैब, गो टू फॉर्मेट, हाइड अनहाइड, अनहाइड रोज। तो इससे बेसिकली क्या होगा, जो भी हमारा हाइडेड रो है वो सारा रो अनहाइड हो जाएगा। उसके बाद फ्रॉम 6 टू 24 यहाँ तक जो भी रो है उसको हमें कर देना है हाइड, ठीक है। तो हमारा जैसे फुल नेम है, फुल नेम आ जाएगा, फुल नेम को सिलेक्ट करके रखना है। एंड उसके नीचे फिर यहाँ से दैट मीन्स हमारा 40 से लेके बाकी पूरा जो भी है, क्योंकि हमें एप्लीकेशन का पूरा चीज़ें दिखाना नहीं है तो मैं इसको भी कर दूंगा हाइड। तो हमारा नीचे का रो हो जाएगा हाइड। अभी क्योंकि साइन अप का डिटेल्स है तो जो बॉर्डर है वो भी स्विच हो जाना चाहिए साइन अप पे। तो मैं जाऊंगा साइन अप के सेल पे, बेसिकली हम लोग सेल पे सिलेक्ट के मैं कीबोर्ड से आप अपवर्ड एरो से मैंने मूव कर दिया।
तो हमारा साइन अप का सेल सिलेक्टेड है। जाऊंगा मैं बॉर्डर में, वहां पे जाके मैं थिक बॉटम बॉर्डर, एंड फिर से मैं साइड एरो प्रेस करके लॉगिन के बॉटम में आऊंगा एंड उसमें मैं चेंज कर दूंगा इसको एज ए नो बॉर्डर। देन होम टैब को जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम को सिलेक्ट। ठीक है, इतना हो गया हमारा। उसके बाद मैं कर दूंगा अपना जो मैक्रो उसको ऑफ। तो इतना हो गया हमारा साइन अप का मैक्रो। अभी जब कोई साइन अप से दोबारा लॉगिन में स्विच करेगा तो भी काम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या, उसके लिए एक और मैक्रो बनाते हैं जो मैक्रो है हमारा लॉगिन। एंड उसके अंदर हम लोग काम क्या करेंगे, सेम काम। सबसे पहले जो पूरा जो भी शीट है, होम टैब में फॉर्मेट के अंदर हाइड अनहाइड, अनहाइड रोज, तो आ गया हमारा सारा चीजें। बस काम क्या करना है कि हमें सबसे पहले चले जाना है साइन अप के सेल में, मतलब बैकग्राउंड में जो सेल है वो सेल में। जो बॉर्डर है उसको बॉर्डर को कर देना है नो बॉर्डर, एंड लॉगिन पे आके उसका जो बॉर्डर है उसको कर देना है थिक बॉटम बॉर्डर। क्योंकि ऑलरेडी मैंने कलर सेट करके रख चुका हूँ तो मुझे कलर को लेके और कोई फिक्र करने का ज़रूरत नहीं है। देन हमारा जो ईमेल का सेल है, मतलब ये जो सेल है, इस सेल को सिलेक्ट, ताकि हमारा ईमेल में आ जाए। अभी एक चीज़ देखिए, जब हम लोग नॉर्मली साइन अप एंड साइन इन करते हैं तो एक बार साइन अप में जाने के बाद जब दोबारा हम लोग साइन इन में वापस आते हैं तो बेसिकली हमारा ये सारा डिटेल्स यहाँ से हट जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि एक बार ईमेल को सिलेक्ट एंड कंट्रोल प्रेस करके पासवर्ड को सिलेक्ट, दोनों को एक बार सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्लियर कंटेंट, एंड देन अगेन ईमेल को सिलेक्ट, ताकि वो वापस आने के टाइम जो भी लिखा हुआ है उसको हटा दे एंड क्लियर कर दे। ठीक है, इतना करके नीचे से मैं कर दूंगा 21 से लेके बाकी पूरा हमारा जो भी रो है उसको हाइड, क्योंकि मुझे बाकी विंडो दिखाना नहीं है। देन अगेन ईमेल में क्लिक। तो इतना हो गया हमारा लॉगिन का मैक्रो। एक और बार मैक्रो समझा देता हूँ। हम लोगों ने बेसिकली क्या किया कि हम लोगों ने पहले जो सीट में हाइडेड रो था उसको अनहाइड किए, देन दोबारा हम लोग उसको हाइड कर दिए। जो अनहाइड होने के बाद बेसिकली नीचे का रो हाइड कर दिया एंड ऊपर का रो को अनहाइड कर दिया, एंड उसके बाद साइन अप पे साइन अप का डिटेल्स, एंड लॉगिन पे जब वापस आएगा तब इन दोनों का डिटेल्स को क्लियर करके। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा मेन मैक्रो। तो चलिए इसको एक बार टेस्ट करते हैं। तो बेसिकली लॉगिन के ऊपर राइट क्लिक करके मैं असाइन मैक्रो, दैट इज आवर लॉगिन। साइन अप के ऊपर राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो, दैट इज आवर साइन अप। चलिए इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। साइन अप, हमारा साइन अप बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। चलिए एक बार व्यू में जाके मैं इसको बंद कर देता हूँ, ग्रिड लाइन को। तो साइन अप, लॉगिन, साइन अप एंड लॉगिन। तो हमारा जो लॉगिन साइन अप है वो तो इजीली हमारा क्लियर, जो भी क्रिएट है वो क्रिएशन हो चुका है। ठीक है, अभी बात करते हैं जो बाकी का चीज़ है। मतलब हमें साइन अप में ये जो डिटेल्स है, ये डिटेल्स को तो कहीं पे स्टोर भी करके रखना है। तो स्टोर के लिए हमें डेटाबेस का ज़रूरत है। तो मैं यहाँ से जो हमारा हेडिंग्स है, मैं उस हेडिंग्स को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। डेटाबेस में मैं इसको एज ए ट्रांसपोज पेस्ट कर दूंगा, ये हो जाएगा हमारा डेटाबेस। इसमें हमारा जो भी डेटा है वो डेटा आके स्टोर होगा। ठीक है, अब इस डेटा को मैं बेसिकली सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, मतलब एक डेटा स्टोर करूंगा, देन उसके बाद मैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर दूंगा, ताकि डेटा हमेशा स्टोर होता ही रहे एंड जो हमारा टेबल का डेटा है वो हमें बाद में मिलता भी रहे, क्योंकि टेबल हमेशा डायनामिक होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार काम करके देख लेते हैं कि साइन अप का जो मैक्रो है वो कैसे क्रिएट होगा। तो अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे एक साइन अप का बटन तैयार करना है। तो उसके लिए मैं फिर से चला जाऊँगा इसके अंदर, शेप में साइन अप का एक बटन। ठीक है, एंड देन इसको भी मैं दे दूंगा नाम, जो है हमारा सेंचुरी गोती, क्योंकि मैं इस पूरा जो चीज़ है उसको सेम फॉन्ट पे रखना चाहता हूँ, बोल्ड एंड थोड़ा सा बड़ा। सो इसको मैं कर दूंगा साइन अप। ठीक है, नीचे मैं एक मैसेज भी छोड़ देता हूँ, जैसा नॉर्मली मैसेज रहता है हर एक इसके अंदर, कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट सो लॉग इन, इस टाइप का। तो इसमें मैं एक मैसेज भी छोड़ देता हूँ, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा करके बोल्ड करके मिडिल कर देता हूँ, एंड इसके बाद इसका ही एक डुप्लीकेट जनरेट करके छोटा कर देता हूँ कि लॉगिन, लॉगिन।
जो कलर है उसको मैं कर दूंगा वाइट, ताकि किसी को पता ना चले कि वो एक शेप है, ठीक है। एंड जो कलर है उसको ब्लैक। सो ये हो गया हमारा बटन लॉगिन का। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ एंड अंडरलाइन, राइट। सो हमारा लॉगिन जो है वो भी क्लियर हो चुका है। अब इसमें जो हमने मैक्रो बनाए थे लॉगिन का, उसी को असाइन कर दूंगा मैं लॉगिन का। तो मैं यहाँ पे प्रेस करूँ तो भी हमारा लॉगिन काम करेगा। एंड ये जो क्रिएट वन है इस पे मैं मैक्रो असाइन कर दूंगा हमारा साइन अप का। तो साइन अप का मैक्रो दो जगह पे असाइन है, एक साइन अप के बटन में और एक यहाँ पे क्रिएट वन पे, ताकि क्रिएट वन से जाए तो भी साइन अप पे चले जाए और अगर लॉगिन पे क्लिक करे तो भी लॉगिन पे चले जाए, ठीक है। अब आते हैं कि यहाँ से हमें क्या काम करना है। इसके बाद हमें बेसिकली क्या डिटेल्स लेना है। देखिए क्योंकि ये मर्ज सेल है तो आप एक काम कर सकते हैं कि वन बाय वन इसको कॉपी कर सकते हैं, बट मैं उतना मेहनत नहीं करूँगा, मैं उतना ज़्यादा चीज़ें नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे साइट पे इसका एक डमी जनरेट कर लूँगा, मतलब ये जो डेटाबेस है इस डेटाबेस का एक डमी जनरेट कर लूँगा, ताकि मुझे उतना ज़्यादा मेहनत करना ना पड़े। आप चाहे तो वन बाय वन कॉपी कर सकते हैं। बेसिकली मैं वन बाय वन क्यों कॉपी नहीं करना चाहता, देखिए मैं अगर यहाँ से किसी एक सेल को कॉपी करता हूँ, इस सेल में जाके अगर मैं पेस्ट करता हूँ, पेस्ट, हाँ सॉरी, मैं यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यू करना भूल गया। तो बेसिकली मैं यहाँ से पहले कॉपी करूँगा, देन डेटाबेस में जाके पेस्ट एज वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो चार सेल है ना, वो चार सेल हमारा साथ साथ में सिलेक्ट होगा। तो बाई एनी रीज़न मेरा यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, एक सेकेंड ना, कॉपी एंड यहाँ पे मेरा कहीं किसी रीज़न से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सो मतलब यहाँ पे दिख नहीं रहा है, सिलेक्शन तो मेरा हो रहा है लेकिन यहाँ पे किसी रीज़न से दिख नहीं रहा है। आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है, बट स्टिल देखिए हमारा सिलेक्शन तो ज़रूर हो रहा है, काम बिल्कुल कर रहा है, बट यहाँ पे किसी रीज़न से मेरा सिलेक्शन का कर्सर जो है कर्सर नहीं आ रहा है। कर्सर इस जगह में तो क्लियर ही आ रहा है, लेकिन इस जगह में मेरा जो कर्सर है वो कर्सर किसी रीज़न की वजह से नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, मैं बिना कर्सर का भी काम चला लेता हूँ इस बार। बट आप लोग एक बार देख लेना कि आपके पेशेंट में ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, पता नहीं मेरे मशीन में क्यों हो रहा है। तो बेसिकली मैं क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि एक बार, क्योंकि ये चार सेल का सिलेक्शन है, राइट, एक दो तीन चार, चार सेल का मर्ज है। तो जब हम लोग डेटाबेस में पेस्ट करेंगे ये चार सेल के हिसाब से पेस्ट होता है, ठीक है। तो हमें बाकी जो सेल्स है उसको डिससिलेक्ट करके फिर सेकेंड सेल को सिलेक्ट करना पड़ता है काम करने के लिए। इसी रीज़न की वजह से मैं यहाँ पे करना नहीं चाहता एज ए मर्ज सेल को पेस्ट। तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली साइड में इसका एक डमी जनरेट कर लूँगा। तो मैं यहाँ से ये जो चार चीज़ है इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं इसका एक डमी जनरेट कर लेता हूँ और मैं इस जगह पे सारे सेल को बेसिकली लिंक करके रखूँगा, ताकि यहाँ पे जब भी डेटा टाइप हो वो डेटा यहाँ पे फेच हो जाए। तो मैं ग्रिड लाइंस को फिर से एक्टिवेट कर देता हूँ, मेरा यहाँ पे ग्रिड लाइंस भी एक्टिवेट नहीं हो रहा है। कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है आज मेरा पीसी, चलिए फिर भी कोई बात नहीं। तो बेसिकली इज इक्वल टू दिस सेल, देन बाजू में चला जाऊंगा मैं इक्वल्स टू दिस सेल, क्योंकि ये ईमेल है। पासवर्ड के लिए इक्वल्स टू पासवर्ड का सेल एंड कंफर्म पासवर्ड के लिए इक्वल्स टू कंफर्म पासवर्ड का सेल। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे कोई डेटा टाइप करूँगा वो डेटा जो है हमारा इस जगह पे फेच होता जाएगा और इस डेटा को मैं स्टोर करूँगा अपने डेटाबेस में, ठीक है। हालांकि ये डेटाबेस ऐसे साइड में रहेगा तो किसी को दिखेगा नहीं, बट आपका काम चलेगा। आप एक और भी काम कर सकते हैं कि यहाँ से बाकी का जो पूरा रो है उसको हाइड करके रख सकते हैं, ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि ऐसा कोई डेटाबेस जैसा चीज़ है। एंड इवन जब आप काम करेंगे तब पहले आपको एक स्टेप कर लेना होगा, जो होगा हमारा अनहाइड कॉलम्स, ठीक है। ये करने के बाद अपना जो काम है उसको परफॉर्म करना। तो फिलहाल तो मैं हाइड नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही नॉर्मल रख देता हूँ। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, यहाँ पे अगर आप मेरा डेटाबेस का जो वीडियो है वो वीडियो भी नहीं देखे है तो वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने डेटाबेस कैसे बनाते हैं वो पूरा चीज़ एक्सप्लेन करके रखा हो। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मुझे इस जगह पे एक एक्स्ट्रा रो लेना है, लेकिन वो मैक्रो स्टार्ट करने के बाद। चलिए मैक्रो को स्टार्ट करते हैं। मैं मैक्रो का नाम दे देता हूँ रजिस्टर, रजिस्टर एंड ओके। तो मैक्रो हमारा स्टार्ट हो चुका है। हम चले जाएंगे पहले डेटाबेस के शीट में,
डेटाबेस के शीट में हम लोग सबसे पहले ये जो दूसरा कॉलम दूसरा रो है, इस दूसरे रो को सिलेक्ट करके होम टैब में इंसर्ट पे जाके इंसर्ट सीट रो, ताकि हमारे पास यहाँ पे एक रो आ जाए। देन फर्स्ट सेल को सिलेक्ट, गो टू लॉगिन पेज, हमारा जो यहाँ से ये जो डेटा है इसको सिलेक्ट, राइट क्लिक कॉपी, डेटाबेस में आके सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके पेस्ट एज वैल्यू, इसको हमेशा वैल्यू से पेस्ट करना ताकि वो लिंक हट जाए। ठीक है, तो वैल्यू से हो गया हमारा पेस्ट, तो जो डेटा है वो हो गया यहाँ पे पेस्ट। जैसे ही डेटा पेस्ट हो गया तो हमें ये डेटा का भी और ज़रूरत नहीं है, बट हम लोग यहाँ से डेटा को नहीं हटाएंगे क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। एक बार एस्केप, ताकि ये जो सिलेक्शन है ये हट जाए। यहाँ से ये जो 4 सेल है इस 4 सेल को कर देंगे क्लियर, क्लियर कंटेंट। तो बेसिकली हमने काम क्या किए, हमने काम ये किया। अब देखिए लॉग साइन अप हो जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस पूरा जो शीट है इस शीट को सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके हाइड अनहाइड में जाके अनहाइड रोज, ईमेल के यहाँ पे इसको सिलेक्ट एंड इन दोनों को राइट क्लिक करके क्लियर कंटेंट, देन सिलेक्ट, और उसके बाद फिर हमारा 23 से स्टार्ट करके नीचे का जो भी डेटा है उसको हाइड, सो दैट वो डेटा हमें दिखे नहीं। दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा रजिस्टर। तो चलिए एक बार रजिस्टर को टेस्ट करके देख लेते हैं। मैंने अभी तक कोई रिस्ट्रिक्शन का काम नहीं किया है। ओहो सेट, एक चीज़ मैंने भूल गया, जो है हमारा ये साइन अप का जो बॉर्डर है उसको भी लॉगिन पे ले जाना था। ठीक है, तो वो बॉर्डर वाला आप लोग थोड़ा सा कर लेना कि बॉर्डर में जो हमारा बॉर्डर था उसको लॉगिन पे ले जाना था। तो चलिए साइन अप पे एक बार टेस्ट कर लेते हैं हमारा जो साइन अप है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। मान लीजिए मैंने लिखा संदीप एंड मैंने अपना ईमेल दिया sandeep.deng@yahoo.com, पासवर्ड मैं देता हूँ संदीप फिलहाल, एंड कंफर्म पासवर्ड में भी संदीप। अच्छा, तो हमें साइन अप पे असाइन मैक्रो, कौन सा मैक्रो, रजिस्टर। ओके, सो साइन अप। तो चीज़ तो हमारा हो चुका है, बस देखिए ये बस ये साइन अप यहाँ से हटानी है, तो वही एक फॉल्ट है। तो डेटाबेस में चले जाएंगे हम लोग बात चेक करने। तो देखिए डेटाबेस में हमारा जो डेटा है वो स्टोर हो चुका है। ठीक है, तो हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली स्टोर हो रहा है ताकि हम लोग इसको बाद में यूज़ कर पाए। ठीक है, चलिए मैं इसको भी आपको सिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत आपको कोडिंग भी सिखा देता हूँ कि मतलब कोडिंग इन द सेंस मैं ऐसा कोडिंग नहीं बताऊंगा कि इसको कैसे ठीक करना है। अब देखिए साइन अप का आपने पूरा प्रोसेस तो कर लिया, बस इतना ही बाकी है कि ये जो सेल है इसको बस इसमें ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए मैं पहले एक मैक्रो जनरेट करता हूँ, सिंपल मैं नाम दे के रखता हूँ मैक्रो 4। मैं बस एक मैक्रो जनरेट करूंगा जिसमें मैं लॉगिन पेज को पहले सिलेक्ट करूंगा, देन इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, देन हमारा ये जो सेल है इसमें वापस जाऊंगा। इसका जो बॉर्डर है इसको मैं करूंगा नो बॉर्डर, एंड इसका जो बॉर्डर है इसको मैं कर दूंगा थिक बॉटम बॉर्डर, दैट इज दिस वन। ठीक है, एंड देन इसको सिलेक्ट। ठीक है, देन मैं मैक्रो ऑफ कर देते, एक मैंने मैक्रो जनरेट किया। अब मैं चला जाऊंगा डेवलपर टैब में, या फिर आप चाहे तो व्यू टैब में जाके मैक्रो में जाके व्यू मैक्रो भी कर सकते हैं, व्यू मैक्रो यहाँ से भी कर सकते हैं। जो मेरा मैक्रो है उस मैक्रो 4 को सिलेक्ट एंड एडिट, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा उसका कोड मिल जाएगा, तो हमें कोड लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली ये कोड को यहाँ से कॉपी करना है, इस कोड को यहाँ से हमें कॉपी करना है, एंड हमारा जो मैक्रो था दैट इज आवर रजिस्टर मैक्रो, ये रजिस्टर का मैक्रो, उसके एकदम लास्ट लाइन को हटा के, क्योंकि लास्ट लाइन में सिलेक्ट था और मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट फिर से किया हुआ है तो इस लाइन का मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस लाइन को हटा के मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली मैंने चीज़ को कॉपी किया एंड यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया, और कुछ नहीं। तो अगर आप चाहे तो ऐसे मैक्रो पार्ट पार्ट में भी बना के उसको चाहे तो जोड़ सकते हैं। ठीक है, करके मैं एक बार कंट्रोल S दबा देता हूँ, एंड इस फाइल को मैं फ़िलहाल के लिए डेस्कटॉप में एज ए एक्सेल एस एम, क्योंकि ये मेरा मैक्रो वर्कबुक है तो एज ए एक्सेल एस एम सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं एक बार टेस्ट करके देखता हूँ कि हमारा जो मैक्रो मैंने बनाया, जो हमारा साइन अप का मैक्रो था, वो साइन अप का मैक्रो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने इस बार दिया टेस्ट, जो ईमेल है उसको भी मैं टेस्ट ही लिखता हूँ क्योंकि अभी तक मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किया तो कोई ऐसा एरर मैसेज आएगा नहीं।
तो सारा चीज़ ही टेस्ट साइन अप। देखिए हमारा मैक्रो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है एंड लॉगिन में भी वापस आ रहा है, जो हमने भूल गए थे हम लोग करना। ठीक है, तो इससे मैंने आपको वो भी सिखा दिया। ठीक है, अब चले जाते हैं यूज़र पेज में। बस एक यूज़र पेज बनाना है। यूज़र पेज के लिए मैंने बस एक ही काम किया है, जो है हमारा एक मैंने बेसिक सा चीज़ कि इसका जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को थोड़ा सा मैं पहले कर देता हूँ चेंज। देन इसका जो कलर है उसको कर देता हूँ मैं वाइट, बोल्ड एंड थोड़ा सा ज़्यादा। देन इस पे मैं लिख देता हूँ यूज़र पेज। ठीक है, एंड यहाँ पे एक छोटा सा लॉगिन का बटन मैंने बनाया था एंड उसके ऊपर एक इन्फॉर्मेशन आ रहा था। ठीक है, तो लॉगिन बटन मैं बेसिकली बाकी दो अलग अलग सेल्स में किया हूँ, बट उसका जो बॉर्डर है उसको मैं सेम रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ लॉगिन एज, ताकि वो मुझे दिखाए कि मैं कौन से नाम से लॉगिन किया हूँ। एंड इन दोनों को ही मैं कर दूंगा वाइट, मिडिल एंड बोल्ड। लॉगिन एज, यहाँ पे मेरा उसका नाम आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लॉगिन लॉग आउट का बटन बनाया हुआ है। तो इंसर्ट में चले जाते हैं, शेप में चले जाते हैं, एक शेप ले लेता हूँ। कलर मैं इसमें इस बार चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि ये कलर दिखने में अच्छा लग रहा है, मतलब पता चल रहा है कि हाँ ये एक लॉग आउट बटन है इस टाइप का। तो इसमें मैं कर देता हूँ सेम सेंचुरी, सेंचुरी गोथिक एंड बोल्ड, मिडिल, लॉग आउट। ठीक है, लॉग आउट पे काम क्या होगा, तो चलिए इसका भी मैक्रो जनरेट कर देते हैं। लॉग आउट पे सिंपली काम क्या होगा कि इस सीट से इस सीट में वापस आ जाएगा। तो बेसिकली हमारा काम क्या होगा कि लॉग आउट से इस सीट से यहाँ पे वापस आके बेसिकली लॉगिन पेज ही खुल के रखना चाहिए। राइट, कोई अगर साइन अप से, हमेशा तो लॉगिन पेज ही रहेगा, क्योंकि साइन अप के बाद भी ऑटोमेटिकली लॉगिन में ही रिडायरेक्ट होगा। कोई लॉगिन चाहता है तो अब भी लॉगिन पे ही आएगा, तो ऐसा कोई सच कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सिंपली एक मैक्रो, छोटा सा एक मैक्रो बनाएंगे जिसका नाम होगा लॉग आउट। एंड इसके लिए काम क्या करना है कि हमें सबसे पहले एक बार यूज़र पेज में क्लिक करना है ताकि इस ये पेज सिलेक्ट हो जाए। देन हमें लॉगिन पेज पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी उसका लॉगिन डिटेल्स है उस डिटेल्स को हमें कर देना है डिलीट, क्योंकि हमेशा एक लॉग आउट हो जाने के बाद डिटेल्स हट जाता है। एंड इस सेल को सिलेक्ट, मैक्रो ऑफ, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूज़र पेज का लॉग आउट मैक्रो। चलिए इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि सही तरीके से मैक्रो काम कर रहा है कि नहीं। लॉग आउट, ठीक है, लॉग आउट। तो हमारा मैक्रो सही तरीके से काम कर रहा है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर हमने तैयार कर लिया एंड जो भी हमारा लिंकिंग करने का प्रोसेस था वो लिंकिंग भी हमने सक्सेसफुली कर लिया। अभी बात करते हैं डेटा जो वैलिडेशंस का काम है, वो वैलिडेशंस का काम कैसे होगा एंड ये सारा चीज़ें कि लॉगिन कैसे इसी पेज में रिडायरेक्ट होगा। तो सबसे पहले मैं जो वैलिडेशंस है वो वैलिडेशंस को क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक सबसे पहला वैलिडेशन है कि ईमेल, यहाँ पे आइकन आना चाहिए, तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि इतना ही मुझे चाहिए आइकन के लिए। एंड एरर मैसेज की जगह पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा, जो भी अपना फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे पहले एक तो मैंने ऑलरेडी आई थिंक डेटाबेस में मैंने ऑलरेडी एक साइन अप करके रखा है, जो है हमारा ये वाला साइन अप। इसी को लेके मैं टेस्ट करूँगा। तो sandeep.dang@yahoo.com, तो मैं इसी को यहाँ पे लिख देता हूँ sandeep.dang@yahoo.com। ठीक है, अब जब ये हम लोग लिखेंगे तो बेसिकली यहाँ पे अगर ये ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है तो हमें यहाँ पे टिक चाहिए। बट ये टिक तो बात का बात है, तो उससे पहले मुझे ये करना पड़ेगा कि ये उसमें लिंक है, मतलब है कि नहीं डेटाबेस में, वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा मैच का। सो मैच एक ऐसा फॉर्मूला है जो फॉर्मूला एक लुकअप वैल्यू को डेटाबेस में ढूंढ के उसका पोजीशन बताता है। तो अगर ये ईमेल आईडी मेरे डेटाबेस में मिलेगा तो उसको कोई ना कोई एक पोजीशन जरूर मिलेगा, राइट। तो दिस सेल दैट इज माय लुकअप वैल्यू किसके अंदर लुकअप होगा, डेटाबेस में विद इन दिस कॉलम बी टू बी, क्योंकि ये फॉर्मूला ड्रैग नहीं होने वाला। तो फॉर्मूला को मैं फिक्स करूँ चाहे ना करूँ कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं बिना फिक्स का ही काम करता हूँ। एंड कैसा मैच देखना है, एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए यहाँ पे आ रहा है 3। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिखता हूँ, कॉम कॉम लिख देता हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली ये क्या आ रहा है, एक एरर मैसेज। ठीक है, दैट मीन्स ये जो है ये बेसिकली एक ये जो लिंक मतलब ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी हमारे डेटाबेस में नहीं है, राइट। और यही हमें चाहिए कि जब ऐसा एरर मैसेज आए
तभी हमें बेसिकली काम करना है। ठीक है, अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये जो मैच में मैं इसके पहले एक फॉर्मूला लगाऊंगा दैट इज एरर, कि एरर मैसेज है या नहीं। इसमें मैं जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो होगा ERR दैट इज फुल एरर, दैट मीन्स कोई भी एरर मैसेज आए वो स्किप नहीं होना चाहिए। तो इससे बेसिकली क्या होगा, ये हमें ट्रू फॉल्स में आंसर देगा। अगर मैं इसको अभी सही कर देता हूँ तो देखिए ये आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि उसको बेसिकली एक नंबर मिल रहा है तो वो कोई एरर मैसेज नहीं है। ठीक है, तो जब फॉल्स होगा तब हमारा कोई काम नहीं होना चाहिए, लेकिन जब ट्रू होगा तभी हमारा काम होना चाहिए। ठीक है, अब ट्रू फॉल्स के ऊपर काम कौन कर सकता है, इफ। सो इफ, सो दिस, इफ दिस वन इज रिटर्न ट्रू, अगर इसमें से हमें ट्रू रिटर्न में मिल रहा है तो मैं सिंपल बताता हूँ कि मुझे 1 रिटर्न में दो। ठीक है, एंड अदरवाइज अगर यहाँ से ट्रू रिटर्न में नहीं मिल रहा है तो हमें सबसे पहले तो एक और काम करना है ये फॉर्मूला लगाने से पहले, कि ये सेल ब्लैंक होगा तो इसमें भी कुछ नहीं होना चाहिए। राइट, तो मैं सबसे पहले उसी का काम करता हूँ कि इफ दिस सेल इज इक्वल टू ब्लैंक देन -1। मैं क्यों माइनस ले रहा हूँ ये मैं बाद में समझाता हूँ। -1, अगर इस ये सेल ब्लैंक है तो मुझे -1 चाहिए। अगर ये सेल ब्लैंक नहीं है तो चेक करना कि इस सेल में जो लिखा हुआ है वो मेरे डेटाबेस में है कि नहीं। अगर डेटाबेस में है तो 1, अगर डेटाबेस में नहीं है तो 0। ठीक है, देन एंटर। तो देखिए अभी फिलहाल आ रहा है 0, दैट मीन्स कि ये डेटाबेस में है। अगर इसमें मैं ऐसा कोई सेल लिखता हूँ जो डेटाबेस में नहीं है तो आ जाएगा 1, अगर मैं करता हूँ ब्लैंक तो आ जाएगा -1। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें वो जो टिक मार्क है ना उसके लिए हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करना है। तो इसी सेल के ऊपर हम लोग यूज़ करेंगे अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो गो टू आइकन सेट, मोर रूल, यहाँ से मैं आइकन सेट को चेंज कर दूंगा। मैंने ये वाला आइकन सेट यूज़ किया है, आप यहाँ पे सेम टू सेम ये वाला आइकन सेट भी है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने ये वाला यूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ पे आइकन सेट पे कैसे काम करना है कि यहाँ पे सबसे पहले तो दोनों चीज़ को हमें चेंज कर देना है नंबर पे, क्योंकि दोनों ही नंबर पे काम करेगा। तो अभी टिक कब होना चाहिए, जब हमारा जो वैल्यू है वो वैल्यू बेसिकली हमारा है 0। राइट, एंड जो हमारा ये जो ये वाला साइन है दैट इज एक्सक्लेमेशन साइन, ये हमारा कब होना चाहिए, जब वैल्यू होगा 1। राइट, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि टिक दिस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कि जब वैल्यू 0 या फिर उसके बराबर होगा तो मुझे ये चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले 0 और उसके बाद 1 को मैं ऐसे लिंक नहीं कर सकता, मुझे पहले 1 को लिंक करना पड़ेगा, देन मुझे 0 को लिंक करना पड़ेगा। तो मैं फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ कि अगर नहीं मिलता है तो जस्ट अ मिनट, हाँ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि अगर हमें जो डिटेल्स है वो डिटेल्स नहीं मिलता है तो हमें क्या मिलेगा। ओके, हमें 1 मिलेगा तो ठीक है। मैनेज रूल, न्यू रूल, आइकन सेट, इसको मैं चेंज कर दूंगा इसमें, तो इन दोनों को मैं कर दूंगा नंबर, तो हमें 1 मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1, कि हमें टिक चाहिए जब हमारा होगा 1, और हमें 1 से कम लेकिन 0 या फिर उससे ज़्यादा होगा तो हमें चाहिए एक्सक्लेमेशन। ठीक है, और बाकी सब के लिए देखिए लेस देन 0 दैट मीन्स माइनस नंबर, नो सेल आइकन, क्योंकि मुझे कोई आइकन नहीं चाहिए। ठीक है, और मैं यहाँ से टिक कर दूंगा सो आइकन ओनली, ताकि हमें सिर्फ आइकन दिखे। तो सिर्फ आइकन दिख रहा है, मैं इसको कर दूंगा थोड़ा सा मिडिल में, एंड इसका फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल एक प्रॉपर जैसा चीज़। अगर मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ @yahoo.com दैट इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस वन। ठीक है, अगर मैं इसको ब्लैंक रखता हूँ तो इसमें भी कुछ नहीं। ठीक है, बस इसी के लिए मैंने यहाँ पे माइनस यूज़ किया, क्योंकि माइनस पे मैंने नो सेल आइकन दे के रखा है। ठीक है, अब आते हैं एरर मैसेज में, कि एरर मैसेज क्या आएगा। अब एरर मैसेज आएगा कब, जब यहाँ पे बेसिकली आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 0 आएगा इसका मतलब है कि वो रजिस्टर्ड है। अगर -1 आता है इसका मतलब ब्लैंक है। राइट, तो मैं यहाँ पे एरर मैसेज में ऐसा लिखूंगा कि इक्वल्स टू इफ, अगर यहाँ पे इफ दिस सेल इज इक्वल टू -1, क्योंकि मुझे पता है कि -1 ही आएगा, इफ दिस सेल इज इक्वल टू -1, तो वहां पे अगर -1 आ रहा है तो इसको कर दो ब्लैंक, दैट मीन्स हमें कुछ नहीं चाहिए।
अगर -1 नहीं आ रहा है तो हमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि इफ दिस सेल, क्या इस सेल में 0 है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 0 कब आएगा, बेसिकली 0 आएगा जब हमारा सेम ईमेल आईडी होगा, मतलब जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। सो यहाँ पे अपना जो ईमेल आईडी का चीज़ है, मतलब दिस, मैंने क्या लिखा था कि लुक्स लाइक द ईमेल आईडी, the email id is already registered। ठीक है, ये हो गया हमारा एरर मैसेज। अगर 0 नहीं हो रहा है तो और क्या होगा, 1 ही होगा या फिर 0 से अलावा कुछ होगा, तो उसके लिए हमें ब्लैंक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1 होने का मतलब क्या है कि हमारा जो ईमेल आईडी है वो रजिस्टर्ड नहीं है, 0 होने का मतलब है रजिस्टर्ड है। तो जब 0 होगा तब हमें ये मैसेज दिखाना है, जब 0 नहीं होगा, अगर -1 हुआ तो ब्लैंक दिखाना है, और अगर 1 हुआ तो भी ब्लैंक दिखाना है। एंटर। अच्छा, मैंने एक और ब्रैकेट मैंने क्लोज नहीं किया, तो ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ गया ब्लैंक। मान लीजिए मैंने लिखा सिर्फ संदीप, तो देखिए इसमें कुछ नहीं आया क्योंकि ये रजिस्टर्ड होने लायक है। बट अगर मैं यहाँ पे वही लिखता हूँ कि संदीप डॉट डैंग @yahoo.com, ठीक है, तो देखिए हमारा जो मैसेज है वो मैसेज आ गया। राइट, तो इसको भी मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ, बोल्ड, छोटा, इटैलिक, एंड जो कलर है उसको इसके साथ सेम टू सेम, दैट इज दिस वन। अब ये कलर थोड़ा सा दिखने में मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं एक थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ, थोड़ा सा ऐसा डार्क कर देता हूँ ताकि वो देख के लगे कि हाँ पता चले। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरर मैसेज। राइट, देन आते हैं पासवर्ड में, कि पासवर्ड, यहाँ पे जो पासवर्ड हम लोग लिखेंगे वो पासवर्ड डेटाबेस में जो पासवर्ड है उस पासवर्ड के साथ बराबर होना चाहिए। राइट, तो सबसे पहला चीज तो हमें इसका पासवर्ड कहीं से हमें पता लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा वी लुकअप का फॉर्मूला। सो वी लुकअप, आप यहाँ पे इंडेक्स मैच भी यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी अदर्स लुकअप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दिस सेल, ये हमारा लुकअप वैल्यू। टेबल एरे में हमारा क्या आएगा, टेबल एरे में मैं रखता हूँ ये 3 कॉलम को। 3 कॉलम क्यों, क्योंकि मुझे अल्टीमेट कंफर्म पासवर्ड चाहिए, क्योंकि कंफर्म पासवर्ड हमेशा सही होगा। अगर पासवर्ड गलत होता है, कंफर्म पासवर्ड मतलब आप दोनों के बीच में डिफरेंस वाला चीज लाते हैं तो बेसिकली सेव नहीं होगा। सो हमें कंफर्म पासवर्ड को ही लेना है। आप चाहे तो पासवर्ड के साथ भी जा सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दिस वन हमें तीसरे कॉलम का वैल्यू चाहिए, सो 3 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हमें इसका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड मिल गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट, जो हमारा बेसिकली रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे उसका पासवर्ड मिल जाएगा। अब हमें क्या चेक करना है कि ये जो पासवर्ड है और इस सेल में जो पासवर्ड लिखा जाएगा वो दोनों पासवर्ड सेम टू सेम हो। तो सेम टू सेम लिखने के लिए, क्योंकि मुझे केस को भी चेंज मैच करवाना है कि केस भी मैच होना चाहिए, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा एग्जैक्ट का फॉर्मूला। So exact, that is our first text we look up, and the second text will be this one. So अगर ये दोनों मैच होता है तो हमें मिलेगा ट्रू, अगर मैच नहीं होता है तो हमें मिलेगा फॉल्स। देखिए टेस्ट, मैंने स्पेलिंग गलत लिखा तो काम नहीं हुआ, स्पेलिंग सही लिखा, ट्रू आ गया। इवन मैं अगर केस भी चेंज कर देता हूँ तो भी आएगा फॉल्स, मुझे यही चाहिए था। ठीक है, तो ये आ जाएगा फॉल्स। तो अभी वही काम यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लगाए थे बिल्कुल सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाएंगे, कि ये काम तो होगा लेकिन इसके पहले एक काम हो जाना चाहिए कि इफ दिस सेल इज इक्वल टू ब्लैंक, कि अगर ये सेल ब्लैंक है तो हमें -1 चाहिए। क्यों -1 चाहिए वो मैंने पहले आपसे ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर नहीं है तो चेक करना है इफ दिस फॉर्मूला, दैट इज आवर एग्जैक्ट का फॉर्मूला, कि अगर इसमें से ट्रू आता है, ट्रू मतलब दोनों का ही पासवर्ड सही है, तो 1, अगर नहीं है तो 0, मतलब गलत होता है तो 0। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आ गया हमारा 0 क्योंकि ये गलत है। अगर मैं सही लिखता हूँ, सॉरी, अगर मैं सही लिखता हूँ तो 1, अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो -1। फिर इसके बाद हम लोग सेम इसके ऊपर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देंगे, दैट इज न्यू रूल, चेंज इट टू आइकन सेट, आइकन सेट विल बी दिस टाइप। अभी सेम चीज ही करना है हमें,
तो टिक आएगा कब आएगा, जब हमारा वैल्यू होगा एक या फिर उससे ज्यादा। ठीक है, एक्सक्लेमेशन नहीं आएगा। अभी इस टाइम पे क्या आएगा हमारा रॉन्ग पासवर्ड, सो रॉन्ग आ जाएगा। तो अगर जीरो आता है तो रॉन्ग, बाकी सब के लिए नो सेल आइकन एंड ओके। तो यहाँ पे नो सेल आइकन बेसिकली हो चुका है, बट मैंने एक चीज़ करना भूल गया। मैं एक बार फिर से इसको एडिट करता हूँ, जो है शो आइकन ओनली। ओके, अप्लाई, ओके, मिडिल, बिग। सो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट, तो हमारा आ चुका है राइट। अगर मैं कोई गलत लिखता हूँ आ जाएगा रॉन्ग। ठीक है, तो हमारा पासवर्ड का जो काम है वो पासवर्ड का काम भी सही तरीके से हो गया है। तो मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा तो ये भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें जो है, अच्छा यहाँ पे डिलीट होने पे यहाँ पे आ रहा है एरर मैसेज हैशटैग एनी। तो हमें इसको भी थोड़ा सा चेक करवा देना है कि हैशटैग एनी ना आए। तो मैं इसी के बाद एक और इफ लगा देता हूँ कि इफ इज एरर लगा के भी मैं यहाँ पे एक और एरर मैसेज का चीज को चेक करा दूंगा। इफ दिस सेल, यहाँ पे मुझे इस सेल को अगर ब्लैंक हो रहा है तो भी मुझे चेक करना है। दिस सेल इज इक्वल टू ब्लैंक देन ऑल्सो -1, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, तो अगर कोई गलती से यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे भी लिखता है तो भी काम चलेगा, ये ब्लैंक रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम। ठीक है, टेस्ट TEST एंड देन यहाँ पे हमारा आ जाएगा TEST, टेस्ट। ठीक है, तो ये दोनों टिक हो गया। अब मैं पहले इसका यूजर पेज को इंसर्ट कर देता हूँ कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसी का यूजर पेज पे यहाँ पे उसका नाम दिखना चाहिए। तो इसके लिए मैं सिंपली वी लुक इंडेक्स मैच का यूज करूंगा। इंडेक्स, सॉरी, इक्वल्स टू इंडेक्स, एरे में मुझे डालना है डेटाबेस में से सिर्फ फुल नेम का डिटेल्स। ठीक है, क्योंकि मुझे इसी में से सिर्फ डेटा चाहिए। रो नंबर, रो नंबर पे हमें देना है मैच। इंडेक्स मैच का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली, मैच में रो नंबर फाइंड होगा, लुकअप वैल्यू इज दिस वन, लुकअप एरे विल बी डेटाबेस में ईमेल आईडी का एरे, 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो यहाँ पे आ जाएगा उसका नाम जो है टेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो नाम है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं जिसके भी नाम से लॉगिन करना चाहूँगा, तो मान लीजिए मैंने लिखा sandeep.thng@yahoo.com। तो अगर मैं ये लिखता हूँ तो मुझे बेसिकली यहाँ पे यूज़र पेज पे उसका नाम मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा आई थिंक मैंने यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ किया है, जो है हमारा ये जो ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी हमारा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है राइट। तो मैंने यहाँ पे ये जो सारा काम किया ये बेसिकली साइन अप पे करना था, बट मैंने गलती से यहाँ पे कर दिया। तो हमें यहाँ पे क्या देना है कि बस मुझे एक ही चीज़ का चेंज करना है कि ये जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी रजिस्टर नहीं है, मुझे वो मैसेज दिखाना है। बट मैंने गलती से यहाँ पे लॉगिन का मैसेज जो है वो मैसेज दिखा दिया। तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ। हाँ, सॉरी फॉर दैट। मुझे यहाँ पे चेंज क्या करना है कि अगर यहाँ पे कोई एरर मैसेज, मतलब ये जो ईमेल है ये ईमेल 0 मिल रहा है राइट, तो मुझे यहाँ पे क्या देना है कि इसका मुझे चीज़ को चेंज कर देना है कि 0 और 1 का जगह को चेंज कर देना है। दैट इज़ 0,1 ये कर देना है। ठीक है, तो ये कर देने पे हमारा हो जाएगा। एंड ऐसा करने पे मतलब यहाँ पे हमारा अगर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आता, एक काम करता हूँ मैं यहाँ से जो फॉर्मूला है उसको डिलीट ही कर देता हूँ। मैं दोबारा जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को टाइप कर लेता हूँ। मैनेज रूल से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जो फॉर्मूला है उसको भी टाइप कर देता हूँ दोबारा, कि इतना तो फॉर्मूला सेम ही है, तो इतना फॉर्मूला को मैं कॉपी कर लूँगा। इक्वल्स टू if this cell is equal to blank then I all want -1। अगर ये सेल ब्लैंक नहीं है तो मुझे चेक क्या करना है, if कि इसमें से कोई ट्रू आ रहा है कि नहीं, मतलब हमें मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो 1, अगर नहीं मिल रहा है तो 0।
ठीक है, एंटर। तो अभी हमारा जो फॉर्मूला है वो सही हो गया है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ संदीप डॉट टैग और मैं टेस्ट से ही ट्राई कर लेता हूँ, TEST टेस्ट, तो ये हो गया हमारा 0। अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ जो रजिस्टर नहीं है तो 1, अगर मैं रखता हूँ ब्लैंक तो -1। ठीक है, अभी बस इसमें चेंज करना है, दैट इज़ अगर मैं कुछ भी गलत लिखूँ तो यहाँ पे 1 आने पे मुझे बेसिकली ये 0 आने पे नहीं दिखाना है, मुझे ये 1 पे दिखाना है। एंड दिखाना क्या है, लुक्स लाइक द ईमेल आईडी इज नॉट रजिस्टर्ड, इज नॉट रजिस्टर्ड। ओके, सो ये हो गया हमारा काम। तो अभी मैं कुछ भी लिखूँ नहीं होगा, फिर से कोई गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, मैंने शायद डेटाबेस में ऐसे, हाँ मैंने ऐसा चीज़ लिखा हुआ है तो मैं इसको हटा ही देता हूँ। सो अगर मैं ऐसा कुछ चीज़ लिखूँ जो मेरे डेटाबेस में नहीं है, नॉट रजिस्टर्ड, अगर मैं ऐसा कुछ लिखूँ जो रजिस्टर्ड है तो हमें नहीं दिखेगा, और अगर मैं डिलीट रखूँ तो भी नहीं दिखेगा। तो हमारा ये काम अभी सक्सेसफुली हो चुका है। तो इसको बस फॉर्मेटिंग कर देता हूँ मैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, दैट इज आई कैन सेट दिस वन, सो आई कैन ओनली नंबर नंबर, अगर 1 होता है इसका मतलब होता है हमारा आइकन मतलब ठीक ठाक है, गुड टू गो, और अगर नहीं है तो ये नो सेल आइकन माइनस के लिए दिस वन। सो हमारा माइनस के लिए कुछ नहीं है, टेस्ट TEST। ओके, फिर से एक प्रॉब्लम हो गया, उल्टा कर दिया मैंने, इसको हमें कर देना है ये वाला, इसको हमें कर देना है ये वाला। हाँ, तो टेस्ट पे सही हो चुका है, और अगर ऐसा कुछ लिखते जो नहीं है उस पर ये हो चुका है। ठीक है, अभी हमें एक और चीज़ को यहाँ पे ट्राई करवाना है, जो है कि इस सेल में यहाँ पे एक और एरर मैसेज आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे इसी को ना रख के मैं काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिख देता हूँ कि ईज एरर, ताकि इसमें चेक हो जाए कि ईज एरर का फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला। बट इसमें काम क्या करना है, बेसिकली हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये एरर मैसेज क्यों आ रहा है। ये एरर मैसेज इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे जो चीज़ है वो यहाँ पे रिटर्न पे क्या दे रहा है। अगर हम उसको चेक कर पाए तो हम लोग इसको भी इजीली चेक करवा देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आने पे ये आ रहा था, मतलब हमारा नॉट रजिस्टर्ड आ रहा था, आ रहा था 1 पे। दैट मीन्स हमारा अगर यहाँ पे आता है 1, इसका मतलब यहाँ पे आएगा एरर मैसेज, और अगर ये चीज़ खाली नहीं होता है तो, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पे एक और इफ का कंडीशन लगा देंगे, इफ एंड दिस सेल इज इक्वल टू 1, दिस सेल नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर होता है तो भी आएगा -1, अदरवाइज चेक दिस वन, एंड लास्ट में एक और ब्रैकेट क्लोज। सो अभी हमारा काम एकदम परफेक्टली हो चुका है। डिलीट, नो इशू, गलत भी लिखे, इसमें कुछ भी लिखे तब भी तब तक कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल जो भी लॉगिन का वैलिडेशन था, वैलिडेशन। अच्छा, लॉगिन में एक और वैलिडेशन बाकी है जो है हमारा ईमेल का, कि यहाँ पे ईमेल आईडी ही लिखना चाहिए, राइट। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा डेटा वैलिडेशन। तो आप देख सकते हैं कि एक ही सेल के ऊपर कितना सारा चीजें अप्लाई हो रहा है, राइट। एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रहा है, अभी फिर से डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो रहा है। तो इसमें हमें डेटा वैलिडेशन जो है उसको करना है कस्टम। कस्टम में काम क्या करना है, बेसिकली हमें काउंट इफ का फॉर्मूला को यूज करना है विथ वाइल्ड कार्ड। मैंने ऑलरेडी काउंट इफ के ऊपर वाइल्ड कार्ड के साथ फॉर्मूला बना के रखा है, कैसे यूज किया जाता है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं इसको लॉजिक को समझने के लिए। तो यहाँ पे हमें लिखना है काउंट इफ दिस सेल, कि इस सेल में जो भी लिखा हुआ है वो सेल को हमें चेक करना है एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ। तो पैटर्न के लिए मैं क्या पैटर्न लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा कि पहले मुझे कोई एक टेक्स्ट चाहिए, एटलीस्ट एक कैरेक्टर, देन उसके बाद कुछ भी लिखा हुआ चलेगा, देन उसके बाद एक हमें एट द रेट का साइन चाहिए, एट द रेट के साइन के बाद भी एक कैरेक्टर चाहिए एटलीस्ट,
देन कुछ भी लिखा हुआ है चलेगा, क्योंकि कोई जीमेल लिख सकता है, याहू लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। देन डॉट, एक डॉट चाहिए। फिर उसके बाद या तो कॉम या फिर इन या फिर ओ आर जी, कुछ ना कुछ होगा। तो फिर से एक क्वेश्चन मार्क एंड एक स्टार, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमें रिटर्न में देगा 1 और 0 में से कोई भी एक नंबर। अगर सेटिस्फाई होता है तो 1, अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो 0। तो मुझे चाहिए सेटिस्फाई होने पे, दैट मीन्स 1। एरर अलर्ट पे मैं लिख देता हूँ, प्लीज एंटर वैलिड ईमेल आईडी, ईमेल आईडी एंड ओके। सो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अगर मैं कुछ भी ऐसा लिखा, प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल आईडी, एटलीस्ट एक ईमेल आईडी का फॉर्मेट लिखना चाहिए, a@a.a, तो हमारा काम चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका रेस्ट्रिक्शन। पासवर्ड में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, लेकिन पासवर्ड में हमारा पासवर्ड जैसा होना चाहिए कि लाइक मैं जो भी पासवर्ड लिखूंगा वो पासवर्ड एज ए पासवर्ड कन्वर्ट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा नंबर फॉर्मेटिंग, जिसमें हम लोग पी नॉट का यूज करेंगे। मैंने इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है कि कैसे पी नॉट को यूज किया जाता है, तो आप जाके उसको भी चेक कर सकते हैं। कस्टम में जाएंगे, इसमें क्योंकि मैं 8 डिजिट का ही पासवर्ड लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टार लगा दूंगा। और इसी चीज को मैं कॉपी करके सेमी कोलन के साथ पेस्ट, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी 3 टाइम्स एंड ओके। तो हमारा जो पासवर्ड है वो भी चेंज हो जाएगा पासवर्ड में। ठीक है, लिखने के टाइम तो पासवर्ड ऐसे चेंज नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद वो पासवर्ड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पासवर्ड का जो काम था। अभी काम बचता है लास्ट लॉगिन, कि लॉगिन सही तरीके से होना चाहिए। तो बेसिकली इसके लिए हमें यूज करना है हाइपरलिंक का फंक्शन। ठीक है, बट हाइपरलिंक से पहले भी हमें चेक करना है कि ये दोनों सेल का जो चीज है उसमें इन दोनों में टिक है कि नहीं। अगर दोनों में ही टिक होगा, टिक होगा मतलब बेसिकली हम लोग उसका चीजें देख लेंगे कि टिक होने पे क्या आ रहा है। तो फॉर द टाइम बिंग मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इसका थोड़ा सा चेंजेस करके रखता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि टिक में एक्चुअल में कितना नंबर आ रहा है, क्योंकि मैं जब तैयार कर रहा था मैं उसमें आप ध्यान नहीं दिया। मैनेज रूल, फिलहाल मैं इस ऑप्शन को ऑफ करके रखता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि एटलीस्ट कितना नंबर यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक सही सा लिखता हूँ जो है हमारा टेस्ट एंड, अच्छा टेस्ट लिखने पे तो मेरा बेसिकली होगा नहीं अभी, क्योंकि टेस्ट यहाँ पे है नहीं। तो मैं डेटाबेस में टेस्ट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ईमेल आईडी को टेस्ट a@a.in, a.a ऐसा ही कर देता हूँ, ताकि मैं बार बार ऐसा टेस्ट करने के लिए मुझे ज़रूरत ना पड़े। a@a.a, ठीक है, तो 0 और पासवर्ड अगर मैं सही से लगाऊँ तो टेस्ट। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, जब ये दोनों चीज होगा दैट मीन्स मेरा दोनों डिटेल सही है, राइट। तो तभी हमें लॉगिन पे जाना है, तभी हमें लॉगिन दिखाना है, अदरवाइज हमें लॉगिन दिखाना नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इफ दिस सेल, अच्छा क्योंकि दो कंडीशन है तो मुझे एंड कंडीशन लगाना है, तो एंड दिस सेल इज इक्वल टू 0 एंड दिस सेल इज इक्वल टू 1। तो अगर ये दोनों सही से होता है तो हाइपरलिंक, हाइपरलिंक का फंक्शन जिसमें हमें एक लिंक लोकेशन देना होता है, बट जो लोकेशन है वो लोकेशन कुछ हैश लगा के देना होता है। तो हम यहाँ पे एक पहले हैश लगाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना लोकेशन, देन मैं इसको करता हूँ। तो लोकेशन क्या होगा, यूजर पेज में फर्स्ट सेल, कोई भी सेल आप ले सकते हैं, बाद में ये सेल हो जाएगा, कॉमा फ्रेंडली नेम, क्या नेम से दिखाना है मुझे, लॉगिन के नाम से दिखाना है, तो लॉगिन। अगर ये नहीं होता है तो मुझे क्या दिखाना है, फिल द डिटेल्स करेक्टली। आप ये भी दिखा सकते हैं या फिर आप चाहे तो ब्लैंक भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो ब्लैंक भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिटेल्स करेक्टली आ गया। अगर मैं गलत कुछ लिखूँ तो यहाँ पे आ जाएगा फिल द डिटेल्स करेक्टली। तो यहाँ पे अभी ये काम नहीं होगा, कैन नॉट ओपन द स्पेसिफाइड फाइल। बट यहाँ पे अगर मैं सही से लिखता हूँ टेस्ट लॉगिन, क्लिक करने पे, अभी देखिए क्लिक करने पे हमारा लॉगिन नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, हालांकि सही है बट क्यों नहीं जा रहा है, इसका रीज़न ये है कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना है। जो चेंजेस है कि हमें एक हैश लगाना है,
उसके साथ एक कॉन्कैटिनेशन का साइन, एंड ये जो पूरा चीज़ है उसको एक और कोटेशन में, मतलब टेक्स्ट के हिसाब से, एंटर। अभी देखिए ये सही तरीके से लॉगिन पे चला जाएगा। अभी क्यों करने का ज़रूरत पड़ा, बेसिकली जब हम लोग ऐसा कस्टम नेम लाइक सीट वन सीट टू के अलावा अगर कुछ नेम लगाते हैं, तो जब एक्सेल हाइपरलिंक यूज़ करता है एक ही सीट के बीच में, अगर आप हाइपरलिंक का फंक्शन मतलब हाइपरलिंक का कंसेप्ट अगर आपको पता है कि हाइपरलिंक नॉर्मली कैसे होता है, तो उसमें अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर सेल के बीच में अगर आपको हाइपरलिंक करवाना है कि मैं यहाँ से जब शीट टू में जंप करूँ तो पर्टिकुलर यही सेल सिलेक्ट होके रहे, उसके लिए बेसिकली हैशटैग का यूज़ होता है। इसीलिए यहाँ पे हैशटैग को हमें यूज़ करना पड़ा, क्योंकि हम लोग पर्टिकुलर इसी सेल को लिंक करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ऐसा यूज़ करने का ज़रूरत पड़ा। या फिर आप यहाँ पे इस फील्ड को ब्लैंक में भी रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लॉगिन का काम। लॉगिन का काम हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। अभी हम लोग चले जाएंगे क्रिएट वन पे। क्रिएट वन पे हमारा एज सच कुछ काम नहीं है, मतलब लेकिन हमें वैलिडेशन का कुछ काम करना है। लाइक ईमेल, कि ईमेल पे हमें वो ईमेल दिखाना है जो ईमेल हमारा रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब जिस ईमेल के साथ हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। तो लॉगिन पे हम लोग जो काम किए थे अभी पूरा उसका उल्टा काम करना है। ठीक है, तो ईमेल पे मैं यहाँ पे पहले एक ईमेल लिख के रखता हूँ, लाइक a@a.a जो हमारा रजिस्टर है पहले से। फुल नेम पे मैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा, मैं ईमेल में लगा रहा हूँ पहले कि इक्वल्स टू इफ, वही सेम चीज़, इफ दिस सेल इज इक्वल टू ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक है तो हमें चाहिए -1। अगर ये ब्लैंक नहीं है तो हमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि इज नंबर और इज एरर, जो हम लोग चेक कर रहे थे बेसिकली इज एरर, सॉरी ERROR, जिसमें हमें चेक करना है मैच का फॉर्मूला, कि मैच दिस सेल, कहाँ पे मैच करना है, डेटाबेस के ईमेल में मैच करना है 0। तो मैच हमें कोई ना कोई एक रिटर्न में देगा कि ये नंबर कितना है, मतलब कोई नंबर है या नहीं है। तो इज एरर हमें ट्रू या फॉल्स बताएगा, राइट। तो अगर इसको इसके अंदर नहीं मिल रहा है तो मैच हमें रिटर्न में देगा एरर मैसेज। एरर मैसेज देगा मतलब इज एरर हमें रिटर्न में देगा ट्रू। इसका मतलब इज एरर, ये जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में इफ को ट्रू मिलेगा, इसका मतलब है हमारा जो ईमेल आईडी है वो अनरजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, राइट। तो अनरजिस्टर्ड ईमेल आईडी के साथ हमें प्रोसीड करने देना है, इसलिए 1। अगर सेम रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मिल जाता है तो 0। ठीक है, तो फॉल्स होता है तो 0। चलो एक बार टेस्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी किया मैंने, दिस सेल, अच्छा मैंने यहाँ पे एक कॉमा लगा दिया है गलती से, कॉमा को मैं हटा देता हूँ। हाँ, तो देखिए हमारा आ गया है 0, क्योंकि ये ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ जो रजिस्टर नहीं है तो 1, दैट मीन्स 1 के साथ हमें प्रोसीड करने देना है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिंपली इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर देना है। तो न्यू रूल, आइकन सेट, आइकन सेट में भी कौन सा वाला, टिक मार्क। टिक मार्क होगा, कब होगा, जब हमारा ये डिटेल्स होगा 1। टिक मार्क नहीं चाहिए किसमें, 0 में, क्योंकि मुझे अभी 2 ही चाहिए, क्रॉस एंड दिस। ठीक है, -1 के लिए नो सेल आइकन, हिट ओके। तो ये हमारा आ चुका है जो भी नंबर था। अब मैं इसमें बाजू में एक बस एक मैसेज लिख दूंगा कि इक्वल्स टू इफ दिस सेल इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 होगा तभी आएगा हमारा गलत। अगर 0 होता है तो हमें देना है द ईमेल आईडी, द ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड, राइट। रजिस्टर का स्पेलिंग कुछ गलत है, रजिस्टर्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दिस ईमेल आईडी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। और अगर नहीं होता है तो हमें चाहिए ब्लैंक, एंड एंटर। तो नहीं हुआ तो ब्लैंक। अगर हम लोग लेते हैं a@a.a, तो द ईमेल आईडी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, छोटा, मिडिल, एंड ये जो चीज़ है इसको मैं कर दूंगा रेड कलर, ताकि एक एरर मैसेज जैसा लगे। एंड ये जो सेल है इसमें जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग था उसको भी मैं शो आइकन ओनली पे चेंज कर दूंगा, ताकि सिर्फ आइकन दिखे। मिडिल आइकन थोड़ा सा बड़ा,
ठीक है। तो ये हो गया हमारा सक्सेसफुली ईमेल का। ईमेल में भी सेम डेटा वैलिडेशन लगा दूंगा मैं, सेम डेटा वैलिडेशन दैट इज कस्टम डेटा वैलिडेशन। क्या लगेगा, काउंट इफ दिस सेल कोटेशन एक कैरेक्टर, उसके बाद एट द रेट, फिर से एक कैरेक्टर, उसके बाद डॉट, फिर से एक कैरेक्टर, उसके बाद कॉम इन org जो भी मर्जी हो, देन इक्वल्स टू 1। फिर से कोई गलती हुआ है, ओके कोटेशन देना मैंने भूल गया, बहुत छोटा छोटा चीज़ें गलत मिस्टेक हो रहा है आज। एरर अलर्ट में हम लोग लिख देते हैं प्लीज एंटर वैलिड ईमेल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरर मैसेज। इसके बाद हम लोग कर देंगे इसको ओके। सो एक बार टेस्ट कर लेते हैं, कुछ भी लिखा, चलिए हमारा सक्सेसफुली ये आ रहा है। और अगर मैं कुछ सही तरीके से लिखा बट जो रजिस्टर्ड नहीं है वो भी हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आते हैं पासवर्ड में कि पासवर्ड में क्या देना। पासवर्ड में ऐसा कोई कुछ नहीं है, सिंपल पासवर्ड में इतना ही है कि पासवर्ड 8 से 32 के अंदर होना चाहिए, तो मिनिमम 8 32। आप यहाँ पे चाहे तो ऐसे पासवर्ड स्ट्रेंथ के जैसा भी काम करवा सकते हैं कि पासवर्ड स्ट्रेंथ कितना है वो भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 8 से 32 का रखा है। और इसमें वही वाला चीज़ ले लूँगा मैं, ये वाले जो पासवर्ड है इसमें जो हमारा नंबर फॉर्मेटिंग है, क्योंकि ये पासवर्ड है तो मुझे ये वाला नंबर फॉर्मेटिंग फिर से चाहिए, तो मैं इसको ले लेता हूँ। अच्छा, हम लोगों को यहाँ पे फिर से वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को भी ठीक कर देना पड़ेगा, तो मैं ठीक ही कर देता हूँ जब आया हूँ यहाँ पे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल, शो आइकन ओनली, ओके ओके। यहाँ पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल, शो आइकन ओनली, ओके ओके। ठीक है, अभी मैं चला जाऊँगा साइन अप पे, पासवर्ड के नंबर फॉर्मेटिंग में, कस्टम में, और उसको मैं कर दूंगा पेस्ट। ओके, कंफर्म पासवर्ड के भी नंबर फॉर्मेटिंग में जाके मैं कर दूंगा उसको पेस्ट। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेस्ट। कंफर्म पासवर्ड में टिक कब आएगा, जब ये वाला और ये वाला सेम होगा। तो ये बस सिंपल नॉर्मल एक इफ का ही चीज़ है कि इफ एग्जैक्ट दिस वन कॉमा दिस वन, अगर ये दोनों सेम होता है तो हमें चाहिए 1, अदरवाइज चाहिए 0। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो फिलहाल के लिए दोनों, अच्छा यहाँ पे दोनों ब्लैंक है तो 1 आ गया, बट हमें ब्लैंक को भी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक और इफ लगा देता हूँ इसके पहले, इफ एंड दिस इक्वल्स टू, अगर ये ब्लैंक है और ये भी ब्लैंक है, दिस इक्वल्स टू ब्लैंक, अगर ये दोनों ब्लैंक है तो हमें चाहिए माइनस नंबर, या फिर आप 0 भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर ये दोनों ब्लैंक है तो माइनस आएगा हमारा 0। अगर दोनों में से एक ब्लैंक है, मतलब ये ब्लैंक नीचे वाला ब्लैंक है लेकिन ऊपर वाला तो पहले फिलअप होगा, पासवर्ड पहले फिलअप होगा, तो पासवर्ड भरा हुआ है बट नीचे वाला ब्लैंक है। ठीक है, तो इसके लिए मैं लगाऊंगा क्या, फिर से एक और इफ दिस सेल इज इक्वल टू ब्लैंक, तो भी हमें चाहिए 0, अदरवाइज हमें चेक करना है इसको, देन बाकी सारा इफ का ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो 0 0 फिलहाल इसमें कुछ भी लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे 8 से 12 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये ये भी ब्लैंक है तो अभी भी 0 ही आ रहा है, बट जब ये और ये दोनों सेम नहीं होगा, जैसे अभी सेम नहीं है तो 0 है, अगर मैं सेम लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा पासवर्ड जो है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, पर दोनों ही पासवर्ड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, तो मैं दोनों का अलाइनमेंट जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड फिक्स कर देता हूँ, तो चाहे टेक्स्ट हो या नंबर हो लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा। इसमें भी सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन सेट लगा देना है, आइकन सेट में आएगा क्रॉस एंड टिक, सो आइकन ओनली, नंबर नंबर, जब हमारा 1 से ज़्यादा होगा तो ग्रीन टिक मार्क,
जब हमारा 0 से कम होगा, 0 या फिर उससे कम होगा तो क्रॉस, उसके नीचे के लिए नो सेल आइकन एंड हिट ओके। सो ये हो चुका है हमारा नंबर, दिस वन। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो क्रॉस क्योंकि इसमें कोई पासवर्ड ही नहीं है और दोनों अलग है, इसको भी डिलीट। तो अच्छा, डिलीट होने पे बेसिकली यहाँ पे हमारा 0 जा नहीं रहा है, तो दोनों अगर ये होता है तो मैं इसको रख देता हूँ, दोनों अगर ब्लैंक होता है तो इसको -1, ताकि हमें कोई आइकन ना दिखे, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ लिखा ही नहीं है तो सही गलत का क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉग इन लॉग आउट एप्लीकेशन फुल्ली जनरेटेड। अभी देखिए, अभी आप लॉग इन पे भी काम कर सकते हैं, लॉग आउट साइन अप पे भी काम कर सकते हैं। इवन साइन अप होने के बाद, चलिए एक बार मैं साइन अप करके ट्राई करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं क्या एग्जांपल ले लेता हूँ, नैना अग्रवाल, सॉरी, इसका मैं ईमेल लिख देता हूँ, naina.agrawal@gmail.com। पासवर्ड में मैं लिख देता हूँ naina@123। कंफर्म पासवर्ड अभी तो फिलहाल क्रॉस है, naina@123। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। हम लोग कर देंगे इसको साइन अप। जैसे ही साइन अप में क्लिक कर दिए तो ये हमारा साइन अप हो चुका है। तो चलिए एक बार सक्सेसफुली टेस्ट करके देखते हैं कि साइन अप सक्सेसफुली हुआ कि नहीं। naina.agrawal@gmail.com एंड इसका जो भी पासवर्ड था, वो पासवर्ड क्या था, naina@123। सही तरीके से लिखा तो हमारा लॉगिन आ चुका है। लॉगिन यहाँ पे भी आ चुका है, यहाँ पे भी उसका नाम दिख रहा है। अगर हम लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो लॉग आउट भी हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन रेडी हो गया। अब इसको दिखाने के लिए कि डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, यूज़र पेज यूज़ कर रहे हैं, ये सब तो हमें दिखाने का ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेटिंग में थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे। क्या चेंजेस करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाके हम जाएंगे एडवांस। उसके अंदर हम लोग चेंजेस ये करेंगे, सबसे पहले डिस्प्ले के अंदर हमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं देखना है, वर्टिकल स्क्रॉल बार भी नहीं देखना है, शीट का टैब जो है वो भी नहीं देखना है, एंड इवन फॉर्मूला बार भी नहीं देखना है। ये जो सारा चीज़ है इसको हम लोग कर देंगे टिक ऑफ एंड ओके। तो ये सारा चीज़ हट जाएगा एंड ये जो चीज़ है इसको भी मैं हटा दूंगा। अच्छा, ये जो हेडर्स है मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। उसके लिए हम दोबारा चले जाएंगे ऑप्शन में, एडवांस में, जहाँ पे हमारा ये जो लॉगिन एंड साइन अप ये जो पेज है, इसमें से मैं रो एंड कॉलम हेडर्स को भी हटा देता हूँ एंड यूज़र पेज से भी सो रो एंड कॉलम का जो हेडर है उसको भी हटा देता हूँ एंड ओके। तो रो एंड कॉलम का हेडर भी हट जाएगा। तो देखिए नीचे हमारा कुछ नहीं, आप चाहे तो यहाँ से कॉलम्स भी देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, राइट। थोड़ा सा जूम कर लेता ताकि वो फिलहाल के लिए ना दिखे, क्योंकि मुझे अभी दिखाना नहीं है, बट आप चाहे तो बाद में भी उसको मतलब वो जो है उसको कॉलम को भी हाइड करके रख सकते हैं ताकि वो ना दिखे। तो साइन अप नॉर्मली काम कर रहा है, नीचे भी कुछ नहीं दिख रहा है। लॉगिन काम कर रहा है, लॉगिन सही तरीके से अगर मैं करता हूँ, sandeep.deng@yahoo.com। आप ये जो सारा सेल्स है इसको लॉक करके ये सारे सेल्स में आने जाने का जो चीज़ है कि यहाँ से एंटर मारने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे आ जाए, वो भी कर सकते हैं। मैंने उतना अभी नहीं किया, बट आप वो भी चाहे तो कर सकते हैं सिंपली प्रोटेक्शन के साथ। पासवर्ड में पासवर्ड में हमारा जो पासवर्ड है sandeep@123। पासवर्ड कुछ गलत लिखा मैंने, मुझे पासवर्ड, अच्छा मैंने सिर्फ संदीप लिखा था पासवर्ड, नहीं, मैंने कुछ गलती गलत कर रहा हूँ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिलहाल, मुझे तो पता नहीं, मतलब याद नहीं है कि मैंने पासवर्ड क्या लिखा हुआ था। sandeep@yahoo.com, उसका पासवर्ड था संदीप, सिर्फ संदीप, राइट। तो काम तो हो जाना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे कैपिटल एस यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरा स्मॉल एस है। हाँ, अभी पासवर्ड सही है, आ गया लॉगिन, तो एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। मुझे भी लगा नहीं था कि मैं ऐसे मतलब पासवर्ड गलत लिखूंगा। चलिए जो भी है, काम हो गया। लॉगिन करते हैं, आ गया संदीप। लॉग आउट कर देते हैं तो हो गया लॉग आउट। तो टोटल एक लॉग इन लॉग आउट का एप्लीकेशन जैसा एक नॉर्मल वेबसाइट में होता है। हाँ, उतना ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है, लाइक आप अगर साइन अप पे यहाँ पे कुछ ना प्रेस करके भी साइन अप क्लिक करेंगे तो बेसिकली साइन अप हो जाएगा। तो हमें तो ये काम तो मैक्रो से करना ही होगा, और मैक्रो में ऐसा हम लोग रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते विदाउट कोडिंग,
कि इसमें सब ये सब चीज़ें खाली हो तो ये मैक्रो काम ही ना करे, ऐसा हम लोग नॉर्मली नहीं कर सकते, बट बीबीए कोडिंग से हम कर सकते हैं। आप चाहे तो बीबीए कोडिंग से उतना चीज़ कर सकते हैं, बट बाकी का चीज़ इजीली हम लोग मैक्रो के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो सारा चीज़ें ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ये सारी चीज़ का, एंड जो हमारा फाइल मैंने पहले आपको शो करवाया था प्रॉपर जो लॉगिन लॉगआउट का था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.